वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आपने न्यू नोटिफिकेशन के बारे में सुन लिया होगा जो पीएमडीसी की तरफ से आया है ऑलरेडी इनरोल्ड एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो अब उसके बारे में कुछ बातें हैं जो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं उस बारे में। तो तकरीबन आप देखें कि पीएमडीसी का नोटिस आया है। आप आज 22 तारीख है, तो 21 तारीख को यानी कल नोटिफिकेशन आया था, जिसकी मेन हेडिंग दी गई थी, स्टूडेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, देयर फ्यूचर विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो एक स्टेप लिया गया था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो अगर मेरी देखी है तो उसमें बताया था मैंने। नेशनल हेल्थ कमेटी और पीएमडीसी ने एक स्टेप लिया था ऑलरेडी इन दो स्टूडेंट्स के बारे में कुछ फैसला करने के बारे में। उन्होंने बताया था अगले 2 दिन में हम कुछ इनके बारे में बताएंगे फैसला। तो अब उनकी मीटिंग का आज लास्ट डे अगर देखा जाए तो जो ऑफिशियल था उसके हिसाब से तो आज फैसला आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ। और उसके अलावा जो कल हमारे पास एक नोटिस आया है उसी के रिगार्डिंग, एक तो उन्होंने फैसला करना था एमडी कैट वैलिडिटी 2024 पे, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक दफ़ा उस पर बात हो चुकी है। 2 दफ़ा कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। हेल्थ मिनिस्टर हमारे जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने भी इसको नफ़ी में इशारा दिया है कि इस टाइम जो है एडमिशन्स फाइनल हो चुके हैं और लिस्टें लगने के करीब हैं, तो ऐसा कुछ करना जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं होगा। और ये जो है पीएमडीसी एक्ट 2022 जो है वो उसकी बैक हासिल है इस फैसले को, तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर मज़ीद कुछ होने वाला है। जो बात अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही है और ज़ाहिर है इसका मेरिट पे भी एक इफ़ेक्ट होगा थोड़ा ही सही, वो है कि जो ऑलरेडी बीडीएस के कॉलेजेस में और एमबीबीएस के कॉलेजेस में इनरोल्ड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस टाइम, मोस्टली पब्लिक में, ये बात पब्लिक कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। क्योंकि प्राइवेट आप देखें वो स्टूडेंट्स अपने खुद के खर्च पे वहाँ उन कॉलेजेस में बैठे हैं, उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो पीएमडीसी के अंडर ज़रूर आते हैं वो कॉलेजेस सारे, और वो कॉलेजेस के साथ साथ वो स्टूडेंट भी ज़ाहिर है फिर उस पीएमडीसी के अंडर ही आएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जिनको मेरिट पे इफ़ेक्ट करने वाले स्टूडेंट हैं वो पब्लिक सेक्टर से ही हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले जो 2024 के रिज़ल्ट के उनका एग्रीगेट इतना है ही नहीं कि वो कम्पीट कर सकें इस रेस के अंदर। 93.5 प्लस कम से कम जिनका एग्रीगेट होगा वो इस रेस के अंदर आते हैं, तो उनका कोई ख़ास ताल्लुक है नहीं इससे। अब बीडीएस कॉलेजेस की जैसे आपको पता है तकरीबन 250 सीट्स होती हैं। तो आप एक सर्वे के मुताबिक आप देख लें कि 70% कहा जा रहा है कि बीडीएस स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं इस साल, अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, और कुछ जो रह रहे हैं वो 30 तारीख लास्ट है, तो उस टाइम तक अप्लाई कर लेंगे वो। तो और जो लोअर मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के हैं उसमें से ये तादाद काफ़ी कम होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन ज़ाहिर है होगी। और जो भी अप्लाई करेंगे 90% उनकी सिलेक्शन होगी, क्योंकि उनका एग्रीगेट ऑलमोस्ट 94.2 से तो प्लस ही है। 94.3 से भी प्लस है, क्योंकि एमबीबीएस की जो क्लोजिंग थी वो इतनी थी, तो अब अगर हम नारोवार या डीजी खान की भी स्टूडेंट की बात करेंगे तो उसका 94.3 या 4 एग्रीगेट होगा। तो उसकी सिलेक्शन लाजमी होनी है अगर ये फार्मूला कोई मतलब कि किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। तो हमारी आप कह सकते हैं कि इस साल ऑलमोस्ट 300, अगर इसी तरह चलता रहा तो 300 सीट्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगी। और अब जो नोटिस पीएमडीसी की तरफ से दिया गया है उसमें 2 बातें देखने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि पीएमडीसी इज़ आल्सो मेंटेनिंग क्लोज कोऑर्डिनेशन विद आईबीसीसी टू इंश्योर फेयरनेस बिटवीन कैम्ब्रिज सिस्टम एंड लोकल बोर्ड स्टूडेंट्स। ये तो उनके कैम्ब्रिज और स्टूडेंट्स के बारे में एक पॉइंट था। उसके अलावा to address the issue of vacant seats, PMDC, together with universities and law division, is preparing a legal sound and transparent plan to prevent seat wastage and ensure the timely placement of eligible candidates. अच्छा, इस बात को ना आप एक होता है जनरल बात और एक होता है मौके की नज़ाकत की बात। अब अगर जनरली देखा जाए तो इस पे कोई ऐसी बात पीएमडीसी ने की नहीं है कि जिससे हमें पता चले कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या इस तरह की कोई बात हो, क्योंकि उन्होंने बस जस्ट कहा है कि सीट्स वैकेंट हैं और उनको वैकेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह से सीट ज़ाया हो रही है तो वहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स को होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि टाइम की बात होती है कि किस टाइम ये नोटिस दिया गया है, जब ऑलरेडी आज और कल का टाइम था इन स्टूडेंट्स के बारे में डिसाइड करने के लिए। तो अब यहाँ पे इस नोटिस का क्या मकसद है? क्या आप इस बात को समझिए कि उन्होंने कहा है टू प्रिवेंट सीट वेस्टेज एंड इंश्योर द टाइमली प्लेसमेंट। तो वो पीएमडीसी ये स्टांस दे रहा है कि हम सीट वेस्टेज नहीं होना देना चाहते। तो सबसे बड़ी इस टाइम जो सीट वेस्टेज है वो यही है कि एक बीडीएस का या एक एमबीबीएस का स्टूडेंट जिसने 2024 में सीट ले ली थी, वो अब वही सीट छोड़ के दोबारा इस साल एक नई सीट के लिए अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली एक सीट वेस्टेज ही है ये। और
इसका इफ़ेक्ट जो है वो एक इस साल के स्टूडेंट्स पे पड़ेगा क्योंकि मेरिट हाई जाएगा, थोड़ा ही सही लेकिन फ़र्क पड़ेगा। और इसका इफ़ेक्ट लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स और अथॉरिटीज़ पे भी पड़ेगा कि वहाँ से सीटें खाली होंगी और जो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स होने चाहिए थे वो नहीं होंगे। वो सीट्स खाली हो जाएँगी, वहाँ से वैकेंसी बन जाएगी वहाँ पे। और फिर ज़ाहिर है वो अपग्रेडेशन का प्रोसेस होगा, जो नीचे कॉलेजेस के होंगे उनको लिए एप्लीकेशन दी जाएगी अगर वो वहाँ पे आना चाहते हैं, वो उनका एक मेडिकल लंबा प्रोसेस है। तो अब हम क्या देख सकते हैं आज के और आने वाले 2-4 दिन के अंदर अगर पीएमडीसी कोई स्टांस देती है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा स्टूडेंट्स के ऊपर। तो देखें, अब मुझे जो लगता है ना कि पीएमडीसी को आप सब जानते हैं क्या स्टांस रहा है इनका शुरू से। पीएमडीसी हर चीज़ से हिचकिचाती है और कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने से पीएमडीसी कतराती है। तो इस मौके के ऊपर पीएमडीसी क्या कर सकती है? जो मोस्ट प्रोबेबल 2 फैसलों के अंदर उनके डिसीजन हो सकते हैं ना, वो वैलिडिटी के बारे में मैं आपको बता दूँ 2024 के। जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुका है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से कहा जा चुका है। उसके बाद पीएमडीसी का कोई दूसरा स्टांस लेना बनता नहीं है। वो सिंपली कह देंगे हाँ जी हमने रिव्यू कर लिया है और हम इसको एज़ इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जैसे कि आपने सबने सुन लिया है। और लेकिन जो दूसरी बात ये है, इस पे शायद कोई सीरियस कमेंट तो दिया जाए, लेकिन कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्ट्रिक्शन या बैन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दे दिया जाए कि आप अगर इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सीट छोड़ सकते हैं। ओपनली नहीं दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल यही हो सकता है। और ये भी अब पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स के लिए होगा, प्राइवेट के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि प्राइवेट एक तरह से आप समझ लें उनका गवर्नमेंट से तो कोई एफिलिएशन है ही नहीं ना। वो अपनी डिग्री कब जब दिल चाहे वो शुरू कर सकते हैं स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। उनका अपना वो अपने एक फाइनेंस के ऊपर अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनका गवर्नमेंट सेक्टर में आने को कोई नहीं रोक सकता। अब देखें ना, आप अगर एक प्राइवेट सेक्टर में कहीं स्कूल या कॉलेज में बैठे हुए हैं, तो क्या आपको कोई रोक सकता है कि आप वो छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएँ? वो आपका हक है, आईन पाकिस्तान आपको हक देता है। हाँ, ये आपको ज़रूर कह सकते हैं कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में ही बैठे हुए हैं, वो छोड़ के आप दोबारा फर्स्ट ईयर में आके गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ये डेफ़िनेटली आप टाइम और पैसा गवर्नमेंट का दोनों ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दूसरे आपने जो वो स्टूडेंट्स आपने सुने होंगे जो एमबीबीएस, बीडीएस में एनरोल्ड हैं, लेकिन उन्होंने एमडी कैट 2025 दिया है। गालिबन आपने सुना होगा 122 स्टूडेंट्स जो सईद एमडी कैट टीम ने निकाले, आपको सारे डाटा उनका बताया। तो 122 स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 93.5 प्लस बन रहा है, वो रेस में शामिल हैं। और सरप्राइजिंगली उनका एग्रीगेट पिछले साल भी बहुत अच्छा था, कुछ स्टूडेंट्स का, सबका नहीं। लेकिन वो एमबीबीएस या बीडीएस में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि केई के स्टूडेंट्स आपने सुना होगा 197 मार्क्स वाले लास्ट ईयर के, वो स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जो इस साल अप्लाई किया। और इस साल भी उन्होंने 197 वाले स्टूडेंट ने इस साल 177 लिए हैं। तो अब उनका मकसद भी समझ नहीं आया। हो सकता है वो किस क्या उनकी वजह थी कि किंग एडवर्ड में बैठे हुए वो उससे ऊपर और कहाँ जाना चाहते हैं, ये अब समझने की बात है क्या वो चाह रहे थे। क्या उन्होंने ऐसे शुगल में पेपर दिया था या क्या वो अपनी स्किल्स टेस्ट करना चाह रहे थे, वो एक खैर अलग बात है। लेकिन 122 स्टूडेंट्स अगर इनको ओपनली दिया भी जाता है तो आप समझ लें इनमें से हाफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीरियस नहीं लेंगे, मतलब अप्लाई भी शायद कर दें, लेकिन वो अपनी सीट छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कई से फर्स्ट ईयर की सीट छोड़ के कौन जाएगा और कहाँ जाएगा, आप सोचें। या अलामा इकबाल से या निश्चित से एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो अब सेकंड ईयर में जाने वाला है, सेकंड प्रॉफ में, तो वो अपनी सीट छोड़ के दोबारा से अपनी डिग्री को कंटिन्यू क्यों करेगा किसी और कॉलेज में? तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं तो वो डेफिनेटली करेंगे। अगर कोई नारोवाल का, डीजी खान का स्टूडेंट है तो वो करेगा। तो आप इनको सिंपली 122 को हाफ कर लें तो ऑलमोस्ट 60 स्टूडेंट्स होंगे जो मेरिट को इफेक्ट करेंगे। और 60 मतलब कि ओवरऑल कोई इतना इफेक्ट नहीं डालने वाला। हाँ, अगर अगर 2024 के रिज़ल्ट पे अप्लाई करने दिया जाता है, तो फिर आपके पास कोई लिमिट नहीं है। फिर आप समझ लें पिछले साल जो 3600 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था, उन सबको फ्री हैंड है कि आप सब में से कोई भी अपनी डिग्री छोड़े और दोबारा आके इसी डिग्री में फिर से आके बैठ जाए फर्स्ट ईयर में। तो ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसका सबसे खतरनाक बात ये है कि हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। आप नहीं बता सकते कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। हो सकता है बहुत सारे हों, हो सकता है बहुत थोड़े हों, हमें तो नहीं पता ना। आप एक स्टूडेंट से जाके पूछ तो नहीं सकते ना, या पूछेंगे भी तो वो बताएगा थोड़ी कि मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ और दोबारा मैं अप्लाई करने लगा हूँ। तो ये स्टिल एक मुअम्मा है।
और इसकी क्लैरिफ़िकेशन उम्मीद करते हैं हम, जैसे पीएमडीसी से अच्छी उम्मीद शाज़ नज़र ही होती है। लेकिन पीएमडीसी अगले 2 से 4 दिनों में इस सिचुएशन को क्लियर ज़रूर करेगा और कुछ ना कुछ डिसीजन देगा, चाहे वो अब इस साल के स्टूडेंट्स के हक़ में हो। और ये एक ऐसा मामला है जो जिस पे रिपीटर्स और फ्रेशर्स की कोई अलग राय नहीं है। ये पहला ऐसा केस है जिसमें दोनों एक साथ हैं, क्योंकि दोनों के फ़ायदे की बात है। और दोनों इस पे एक इनका ख़्याल है कि इनके लिए कोई ना कोई प्रॉपर क्राइटेरिया एंड रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। कम से कम स्ट्रेट नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो इनको रिस्ट्रिक्ट करे अपनी जगह पे। बाकी देखते हैं इसके मुतालिक आगे क्या फ़ैसला होता है। न्यू अपडेट्स जैसे ही आएँगी वो आपके साथ शेयर की जाएँगी। तो अभी के लिए 30 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर लें। 5 दिसंबर को आपकी फर्स्ट रैंक प्रोविज़नल लिस्ट लगेगी और उसके बारे में आगे आपको क्राइटेरिया जो सारा बताया जाएगा कि किस तरह से आपने फ़ीस कहाँ पे करनी है, कितनी, और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, श्योरिटी बॉन्ड, एफ़िडेविट, ये कैसी चीज़ें सारी बनती हैं। इसके बारे में आपको सब बताएँगे। शुक्रिया अभी के लिए।